भारत की बात के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। साथियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक ऐसी शख्सियत थे जो कुछ ऐसी बातें कह गए जो अब तक भी और आगे आने वाले हजारों वर्ष तक फॉलो करी जाएंगी। उनकी दूरदर्शिता किसी भी मुद्दे को लेकर, चाहे पूरा जिसे कह लीजिए पूरा विश्व एक साइड खड़ा, लेकिन उनकी ऐसी दूरदर्शिता थी कि वो सही पाए गए अलग अलग विषयों पे। ऐसा ही एक विषय मैं आपके बीच में लेके आया हूं और वो है पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी। ये कहानी है उस टाइम के कैलकाटा के सेशन में, जब जनसंघ में एक बहुत ही जिसे कह लीजिए हीटेड डिबेट चल रही थी कि भाई कम्युनिस्ट जो एक अलग ही विचारधारा के लोग हैं, उनके साथ बिहार में और पंजाब में सरकार बनानी चाहिए या सरकार नहीं बनानी चाहिए। तो ज्यादातर जो नेता उस टाइम जनसंघ के थे उनका विचार यही था, भाई नहीं, ये सरकार नहीं बनानी चाहिए। भाई कम्युनिस्टों के साथ मिलना ऐसा है कि अपने पार्टी का नाम, अपने पार्टी की विचारधारा, सब चीज को डिस्टर्ब करना, सब चीज को खराब करना। सभी नेताओं का भाषण होता है, बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होती हैं और अंत में नंबर आता है उस टाइम के भारतीय अपना जो जनसंघ है उसके कर्णधार, उसके कर्ता धर्ता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का। वो कहते हैं कि अनटचेबिलिटी एक ऐसा ईवल है जिसको हम सभी सोसाइटी से हटाना चाहते हैं। भाई जो भेदभाव है, छुआछात है, ये किसी भी जाति समीकरण या प्रांत के हिसाब से या धर्म के हिसाब से हम इसको नहीं देखना चाहते अपने आसपास, अपने प्रदेश में, अपने देश में। हम हर एक व्यक्ति जो इस हॉल में बैठा है वो ये चाहता है कि भाई ये चीज ना हो। लेकिन जब हम बात करते हैं राजनीतिक दलों की, तो अगर कोई राजनीतिक दल दूसरे दल के साथ जो अलग विचारधारा का है उसके साथ कोलैबोरेट होने की बात करता है, तो ऐसा लगता है भाई कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो वो कहते हैं भाई मैं इससे टोटली विपरीत सोचता हूं। पॉलिटिकल फील्ड में अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अगर दो दल अलग विचारधारा के जो हैं एक साथ मिलके कोई सरकार बनाना चाहते हैं देश हित में, प्रदेश हित में, तो उनका स्वागत करना चाहिए। डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा एक जिसे कह लीजिए बहुत अच्छा एक साइन है कि दो दल। अब क्या होता है साथियों, बहुत सी जगहें ऐसी होती हैं जहां पे विभिन्न दलों का अपने अपने छोटे छोटे क्षेत्र में प्रभाव होता है, लेकिन वो कोई भी दल उनमें से ऐसा नहीं होता जो सामूहिक सरकार बना पाए। तो उनमें से कुछ दल इकट्ठा होते हैं, एक कॉमन एजेंडा बनाते हैं, लेकिन इसके पीछे उनका कहना था कि वो एजेंडा जो है वो नेशन फर्स्ट का होना चाहिए, देश के लिए होना चाहिए। देश की संप्रभुता, अखंडता, देश की तरक्की, इन सब चीजों को देख के बनाया जाना चाहिए, ना कि उन पार्टियों की पर्सनल ग्रोथ को देख के, उनके जो परिवारवादी क्षेत्र हैं उसको देख के, अपने अपने परिवारों को हित देने के लिए या अपनी जो पर्सनल मोटिव है उनको देखते हुए नहीं बनाया जाना चाहिए। देश को देखते हुए अगर वो बनाते हैं तो उसमें कोई गुरेज नहीं है, वो बनना चाहिए। तो ऐसे ही उन्होंने वो कम्युनिस्टों के साथ, अगर वो कहते कम्युनिस्ट आ रहे हैं सामने से किसी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेके आ रहे हैं, हमें उसको पढ़ना चाहिए। अगर हमारे साथ सूट करता है तो सरकार बनाने में कोई परहेज जनसंघ को नहीं करना चाहिए। वो एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट कर देते हैं जनसंघ के लिए और आगे चल के भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिसने की भारतीय जनता पार्टी की ग्रोथ में बहुत फायदेमंद साबित हुआ। कैसे एक व्यक्ति इतनी दूरदर्शिता रख सकता है साथियों के आने वाले 100-200 साल का एक रोड मैप उनके दिमाग में उसी टाइम से तैयार था कि आगे जाके इन चीजों की जरूरत पड़ेगी और ये जो सोसाइटी में इवल्स हैं इनको निकालना पड़ेगा। राजनीतिक अपने दलों से भी इस चीज को निकालना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने आगे चलकर वीपी सिंह की सरकार को इसी अपने जो संस्कार है उसके ऊपर सपोर्ट करा। इमरजेंसी के दौरान भी इसी एक वाक्य ने पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी की जो थ्योरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दी थी, इसी के चलते इमरजेंसी का युद्ध भारतीय जनता पार्टी ने बड़े ही उस टाइम जनसंघ ने बहुत ही अच्छे से लड़ा और जीता भी। और आगे चल के कैसे जनता पार्टी की एक सरकार बनी, विभिन्न पार्टियों, विभिन्न दलों ने एक साथ आके कैसे एक सरकार बनाई, वो भी हम सभी ने देखा। फिर एनडीए का गठबंधन बना। तो साथियों ये एक
व्यक्ति की दी हुई ऐसी सोच, इसका हमें स्वागत करना चाहिए, इसका हमें बहुत ही मान रखना चाहिए और बहुत इज्जत करनी चाहिए एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने इतनी बड़ी बात उस समय पे कही जब दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं था और जिनके अपने ही साथ काम करने वाले भी उस चीज के विपरीत ही सोचते थे। तो आज के अंक में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जो मेरे साथी मेरे भाई नए हैं, आपसे अनुरोध है कि चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।